फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 का सिंपल सा नेम है प्लानिंग। एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की क्या फीचर्स हैं एंड उसकी क्या मीनिंग है, उसका क्या डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे लार्ज इंडस्ट्री हो, उसको अपने टारगेट्स, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स, उसको अपने गोल्स को अचीव करना होता है। तो उस गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान डिसाइड करती है, जो वो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, उस कोर्स ऑफ एक्शन को या उस एक्शन प्लान को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। और जो भी प्लानिंग होती है वो एडवांस में होती है। सर एडवांस में क्यों होती है? तो सिंपल सा है, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद प्लानिंग करेंगे? क्या नहीं। जो भी हम प्लानिंग करेंगे, जो भी हम एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं वो एडवांस में करते हैं। जब भी हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? प्लानिंग होता है। तो जब भी हम थिंकिंग इन एडवांस, जब भी हम एडवांस में थिंकिंग करते हैं, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और जो हम एक्शन प्लान बनाते हैं उस एक्शन प्लान को ही हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। तो सिंपल सा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान बनता है, जो कोर्स ऑफ एक्शन बनता है, जिससे हम अपने टारगेट्स को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लें, उस प्रोसेस को, उस एक्शन प्लान को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। थिंकिंग इन एडवांस, सिंपल सा है, मैंने आपको क्या बोला है? थिंकिंग इन एडवांस, कि हमें एडवांस में सोचना है। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट्स को अचीव करने के बाद नहीं सोचेंगे। हमें कब सोचना है? जब हम स्टार्टिंग करते हैं, अपने टारगेट्स की तरफ मूव करते हैं, तब हमें क्या करना है? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हाई नॉट इट शुड बी डन। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। और सेकंड डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड, सिंपल सा है कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर। आज हम कहाँ हैं? तो सिंपल सा है, आज हम यहाँ पर हैं। और हम जाना कहाँ चाहते हैं? एज्यूम करो हम यहाँ जाना चाहते हैं। तो इसके बीच का जो रास्ता होता है, इसके बीच का जो एक्शन प्लान होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। जैसे हम सिंपली समझें कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शन में हम बिगिनिंग से ही प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना है। सारे एक्शन प्लान हम बिगिनिंग से ही क्या कर लेते हैं? प्लान कर लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। एज्यूम करो आज हम 12th क्लास में हैं, हमें क्या करना है? हमें सीए करके और सीए बनना है। तो क्या सीए ऐसे ही बन जाएंगे? सीए, आज हम कहाँ हैं? आज हम 12th क्लास में हैं और हमें क्या बनना है? सीए बनना है। तो उसके बीच का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, उस पथ को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्शन प्लान बनाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। और ये सब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हमें एडवांस में क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे कोर्स ऑफ एक्शन को, उस पूरे एक्शन प्लान को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। सिंपल सा एक बात और ध्यान रखना है, जो प्लानिंग होती है फिक्स्ड पीरियड के लिए। कोई प्लान ऐसी नहीं होती कि हम कर लेंगे, करने नहीं। हमारा फिक्स्ड होता है कि हम 3 इयर्स में करेंगे, हम 5 इयर्स में करेंगे। हमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करना है, हम एक टाइम फिक्स्ड होता है। जो भी प्लानिंग होती है वो फिक्स्ड टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि हम कर लेंगे, करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। फिक्स्ड टाइम के लिए प्लान होता है कि 3 इयर्स, 5 इयर्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि हमें अपने 3 इयर्स में हम ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन या कोई एक्शन प्लान ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम 3 इयर्स में अपने टारगेट्स को क्या कर लें? अचीव कर लें। वो भी कैसे? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव कर लें। तो सिंपल आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर का अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक सिंपल सा है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने से पहले हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेंगे? हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा।
क्या विथाउट टारगेट, क्या विथाउट ऑब्जेक्टिव क्या हम प्लान डिसाइड कर सकते हैं? विथाउट ऑब्जेक्टिव और विथाउट टारगेट हम प्लान डिसाइड नहीं कर सकते। हम अपना एक्शन प्लान, हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोई टारगेट्स ना हो, जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करने से पहले, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने से पहले, एक्शन प्लान डिसाइड करने से पहले हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्या करने हैं? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं। एंड देन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है। एंड प्लानिंग ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है, ऐसी प्रोसीजर्स बनानी है जिससे हमारे उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएं। कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाने से पहले हमें क्या करना है? अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेटजीज बनानी है, हमें पॉलिसीज बनानी है, हमें प्रोसीजर बनानी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल पॉइंट सिंपल सा है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मैनेजमेंट, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट फंक्शन क्या पढ़ा था? प्लानिंग। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है बिकॉज प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या होती है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। और जब तक हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करेंगे तो क्या हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर सकते हैं क्या? और सर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या करते थे? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, हम फ्रेमवर्क बनाते थे जिसको फॉलो करके हम अपने प्लान्स को, हम अपने टारगेट्स, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते थे। हम अपने अथॉरिटी डिसाइड करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते थे, हम डिपार्टमेंट कैसे बनाने हैं, डिविजन्स कैसे डिसाइड करने हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या करते थे? डिसाइड करते थे। लेकिन वो सब स्ट्रक्चर, वो सब फ्रेमवर्क, वो सब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? प्लानिंग पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होंगे, तब तक हम ना तो कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ना हम फ्रेमवर्क बना सकते हैं। सर स्टाफिंग उसके बाद आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करते हैं? स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन हम तब करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के बिना ना तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पॉसिबल है और ना ही स्टाफिंग प्रोसेस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। और जब तक ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होंगे तब तक ना तो हम कोई स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ना ही हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाएंगे, ना ही हम स्टाफिंग प्रोसेस कर पाएंगे। मेरे ख्याल से सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट सिंपल सा है, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव हम बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। उस थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर सिंपल है, प्लानिंग भी क्या है? परवेसिव है। परवेसिव का सिंपल सा मीनिंग है इट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग पाया जाता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, कोई किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें प्लानिंग तो मस्ट है। एट ऑल लेवल का सिंपल सा मतलब है टॉप लेवल पर भी प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल पर भी प्लानिंग होती है और लोअर लेवल पर भी प्लानिंग होती है। सर कैसे? टॉप लेवल जो होता है, टॉप लेवल क्या बनाता है? स्ट्रेटजीज बनाता है। टॉप लेवल क्या बनाता है? पॉलिसीज बनाता है। तो टॉप लेवल ऐसा नहीं है कि केवल मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल लेवल पर क्या होती है? प्लानिंग होती है। टॉप लेवल पर क्या होता है? प्लानिंग के नाम से स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है। कहाँ होता है? टॉप लेवल पर होता है। सर मिडिल लेवल में क्या होता है? डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने वर्क्स को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव, डिपार्टमेंटल जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए मिडिल लेवल अपने हिसाब से प्लानिंग करता है। और लोअर लेवल भी अपने फंक्शनल लेवल को अचीव, फंक्शनल लेवल में जो भी उनके वर्क्स हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए लोअर लेवल भी क्या करता है? प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग 3 लेवल्स पर है। टॉप लेवल पर भी प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल पर भी प्लानिंग होती है और लोअर लेवल पर भी प्लानिंग होती है। तीनों लेवल पर प्लानिंग होती है। डिपेंड करता है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, मेथड सेलेक्ट करते हैं, सारी टेक्निक सेलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, सारी चीज़ें उसी के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। इसका सिंपल सा मतलब है प्लानिंग कब के लिए होती है? प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं होती कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एज्यूम करो हम 12th क्लास में हैं, अब हम अपनी 9th क्लास के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि 9th क्लास की हमें एग्जाम कैसे अच्छी करें। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती। प्लानिंग हमेशा कहाँ के लिए होती है? फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है ना। आप ये सोचें कि पास्ट के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग जो भी होती है फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं उसके लिए हम पास्ट की परफॉर्मेंस को जरूर ध्यान रखते हैं।
जो भी हमारे पास्ट में जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे, जो भी हमारी परफॉर्मेंस रहे, कैसे हमने पास्ट में वर्क किया था, उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फ्यूचर के लिए क्या कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे कोर्स ऑफ एक्शन प्लान बनाना है, वो किस पर बेस्ड होता है, वो पास्ट परफॉर्मेंस पर, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनको ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। साथ में हमने ये भी देखा था चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद भी हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करने के साथ साथ कि कौन कौन से सोशल लेवल पर, टेक्नोलॉजी लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, जैसे पॉलिटिकल लेवल पर जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को भी हम क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिंपल सा है, प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्लानिंग बनाई और खत्म हो गया, कि आज हमने प्लानिंग बना ली बस हम अपने ऐसा नहीं है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कंटिन्यूअसली होती है। एक टारगेट को अचीव करेंगे, नेक्स्ट टारगेट बनाना है। साथ में जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो क्या होता है, वो प्रेजेंट जब भी हम उसको प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो एनवायरनमेंट में क्या होती है, कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एक बार हमने कर ली तो बस उसी को फॉलो करना है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, 12th क्लास की एग्जाम हुई, अभी करंट में चल रही है, बीच में क्या आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना आने से क्या हुआ, तो उनकी जो एग्ज़ाम थी वहीं पर रुक गई, आ गया। तो उन्होंने, कई स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि हम मार्च में अपनी एग्ज़ाम करेंगे, एग्ज़ाम करने के बाद हम इंदौर, भोपाल, दिल्ली, पुणे, मुंबई हम चले जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी सीए की प्रिपरेशन करेंगे। उन्होंने सारी प्लानिंग उन्होंने करके रखी थी। जैसे ही एग्ज़ाम होगी एंड देन हम तुरंत सीए का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड देन हम अपनी कोचिंग स्टार्ट करेंगे। कोचिंग स्टार्ट करने के बाद हम अपनी सीए की प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या हो पाई, क्या नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, कोरोना वायरस आ गया, तो ऐसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। क्यों? बिजनेस इन्वायरमेंट ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस में भी हमें अपनी प्लानिंग को क्या करना पड़ता है, अपडेटेड करना पड़ता है। हमें अपनी प्लानिंग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। इसलिए बोला है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जो भी हमने प्लान बनाए हैं उसमें कई बार अपडेशन करने पड़ते हैं, कई बार उन प्लानिंग्स को क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग में भी क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सर ये क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में क्या करने पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सर डिसीजन क्यों? क्योंकि किसी भी वर्क को अचीव करने के लिए कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। किसी भी वर्क को अचीव करने के लिए कई रास्ते होते हैं। उन कई रास्तों में से, कई अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। एज्यूम करो हमारे पास 5 अल्टरनेटिव्स है, तो उन 5 अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या हो पाए, अचीव हो पाए। तो सर जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ना हो, तो जहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है वहाँ प्लानिंग भी नहीं होती है। सर क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती जहाँ पर कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, तो हमें उस एक रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? हमारे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। तो प्लानिंग कहाँ होती है? प्लानिंग वहाँ होती है जहाँ कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। जहाँ पर कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं तो उन अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं? डिसीजन सिंपल से, जो कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। उस बेस्ट अल्टरनेटिव को बेस्ट मेथड्स के साथ, बेस्ट टेक्निक्स के साथ हमें करना है, जिससे हमारे टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, अचीव हो। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इसका सिंपल सा मीनिंग है, प्लानिंग किसी लोअर लेवल वालों का काम नहीं है। जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग क्या है, लेबर का काम नहीं है, प्लानिंग वर्कर्स का काम नहीं। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग कोई भी नहीं करता। प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग की जरूरत होती है, हाई थिंकिंग की जरूरत होती है, तभी जाके हम प्लान करते हैं। कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, किस अल्टरनेटिव से हमारी कॉस्ट कम होगी, किस अल्टरनेटिव से हमारे टारगेट्स बहुत ही जल्दी क्या होंगे, अचीव होंगे, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक हायर थिंकिंग होती है, तब जाके हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कोई सिंपल सी प्रोसीजर नहीं है। प्लानिंग में हायर इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, हायर थिंकिंग की जरूरत होती है, तब जाके हम प्लानिंग को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं।